तो बिना कुछ देरी किए कहानी को वहीं से शुरुआत करते हैं। हिमांशु अब अंकल को तो देख चुका होता है और सिर्फ देखा ही नहीं, प्यार में पागल सा हो गया। अब हिमांशु को बात करने का मन किया करता था, पर अंकल का एक चीज़ तो था, उनका रिप्लाई आता था शाम में ही 7-8 बजे के बाद। अब हिमांशु उनसे बात करने के लिए पागल हो जाया करता था। अब हिमांशु इंतज़ार करने लगा अंकल का। अंकल इतना ज़्यादा पसंद आ गए थे, लेकिन अंकल अपना नंबर नहीं दे रहे थे, ना ही फ़ोटो दे रहे थे। क्योंकि वीडियो कॉल में कितना भी बात कर लीजिए, पर एक तो मतलब पूरा चेहरा दिख नहीं पाता है अच्छा से, जो फील आए। और ऐसा भी नहीं था कि अंकल बहुत देर तक वीडियो कॉल में बात करें, तो ऐसे हिमांशु को उतना भी फील नहीं आया। पर हिमांशु को पसंद तो बहुत आ गए थे अंकल। अब हिमांशु बातें किया करता था, फिर 1 महीने तक दोनों की बातें होती है। फिर हिमांशु बोलता है कि आपसे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। अंकल बोलते हैं कि आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आप ही करते हैं, मैं भी तो कर सकता हूँ। हिमांशु बोलता है कि ठीक है, अगर आप भी मुझसे प्यार करते हैं तो फिर आप अपना आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं। सामने वाला बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला मजबूर हो। हिमांशु बोलता है कि किस चीज़ की मजबूरी, क्या इस आप हमारी दोस्ती में आपको शक है? आपको लगता है कि मैं कहीं कुछ बोलूँगा, अगर आप मेरे बगल के भी होंगे तो भी मैं आपको स्वीकार करूँगा, किसी से कुछ नहीं बोलूँगा। तो अब हिमांशु को तो इतना पता चल चुका था कि सामने वाले अंकल है, और अंकल अपना उम्र भी 54 साल बता चुके थे, और ये भी बोले थे कि नहीं, आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी, और मैं आपके बगल का नहीं हूँ, और आप मुझे कभी देखे भी नहीं होंगे, ना ही आप मुझे जानते होंगे। पर मेरे साथ कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जो जिस दिन आपको पता चलेगा, अगर आप मुझसे कितना भी गुस्सा होइएगा तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप मेरा मजबूरी समझिएगा, ये बात मुझे मालूम है। अंकल भले ही हिमांशु को अपने बारे में कुछ ना बताते हो, पर हिमांशु अपने बारे में बहुत सारी बातें बताता था। अपने फैमिली की बातें छोड़कर बाकी अपने बारे में सभी बातें बताया करता था। वो बताता था कि आज यहाँ पर मैं गया था, आज ये हुआ, क्योंकि हिमांशु एग्ज़ाम देकर फ्री ही था, तो सभी बातें बताता था, जिससे अंकल को हिमांशु के बारे में बहुत बातें पता थी। हिमांशु को पसंद नापसंद, हिमांशु कब कहाँ जाता है, तो अंकल को सभी बातें पता थी। लेकिन हिमांशु अब परेशान हो गया था। परेशान इसलिए हो गया था कि हिमांशु को लग रहा था कि आखिर इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है। जो आदमी की 6 महीने से सिर्फ परेशान कर रहा है, उनसे क्या ही हो सकता है। हिमांशु को इतना गुस्सा आता है कि हिमांशु अब रिप्लाई देना ही बंद कर देता है। हिमांशु ब्लॉक नहीं करता है, बल्कि रिप्लाई देना ही बंद कर देता है। 10 दिन हो गए, हिमांशु एक भी रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन उधर से अंकल का मैसेज आता ही था। करीब 10 दिन बाद ऐसे ही हिमांशु बैठा हुआ था घर पर। हिमांशु छोटे से शहर में रहता है, छोटा सा शहर है, उसी शहर में अपनी मम्मी पापा के साथ रहता है। ऐसे ही एक दिन हिमांशु बैठा होता है, तभी उसको एक कॉल आता है। हिमांशु कॉल को रिसीव करता है, उधर से जवाब आता है, हिमांशु जी। हिमांशु बोलता है, जी आप कौन? तो उधर से जवाब आता है कि बस कोई आपका चाहने वाला। हिमांशु को लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, दोस्त होगा। बोलता है, अरे भाई क्यों मजाक कर रहा है, साफ साफ बोल कौन है? तो वो बोलता है कि मैं जितेंद्र। पहचाने? हिमांशु बोला कि 1 सेकेंड, जितेंद्र मीन्स जितेंद्र? वो बोलते हैं, हाँ जी जितेंद्र। हिमांशु बोला कि ये कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति नंबर तक नहीं दे रहा था वो कॉल कैसे कर सकता है? हिमांशु बोला कि क्यों, अब यहाँ भी परेशान करने का इरादा बना लिए हैं क्या? तो उधर से अंकल बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप एक जगह आते हैं शाम को डेली, शायद आप चाट समोसा खाते हैं। हिमांशु बोला, हाँ वो तो मैंने बताया था आपको। तो अंकल बोले कि क्यों, आज नहीं जाना है क्या वहाँ पर? हिमांशु बोला कि ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ जाता हूँ, और जाता भी हूँ तो शाम को जाता हूँ, और अभी तो दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो अंकल बोलते हैं कि जाकर तो देखिए, कुछ है आपके लिए।
हिमांशु बोला कि फिर से मजाक। अंकल बोलते हैं मजाक नहीं है, विश्वास कीजिए, जाइए वहाँ पर आपके लिए कुछ है। हिमांशु जाता है वहाँ पर और वहाँ पर देखता है तो कुछ नहीं दिखता है। तो वापस अंकल को कॉल करता है, बोलता है कि मैं आ गया वहाँ पर, कहाँ कुछ है। तो अंकल बोलते हैं कि एक कार लगी हुई है वहाँ पर। हिमांशु बोलता कि हाँ कार तो लगी हुई है एक ठो। तो अंकल बोलते हैं कि कार के पास जाइए। हिमांशु जाता है कार के पास। हिमांशु फिर कॉल करता है अंकल को, बोलता है कि मैं कार के पास आ गया, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है। तभी कार का शीशा नीचे होता है और हिमांशु तो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि कार में बैठे थे अंकल। हिमांशु शौक रह जाता है, खुश भी होता है, शौक भी रहता है। वो क्या रिएक्ट करे उसको पता ही नहीं चल रहा था। वो तो सोच में पड़ जाता है कि अंकल यहाँ कैसे आ गए, और अंकल है कितने ज़्यादा हैंडसम। हिमांशु को तो विश्वास पहले नहीं हुआ, लेकिन विश्वास तो होना ही था। अंकल बैठे हुए थे कार में आगे और कार को ड्राइवर चला रहा था। तो अंकल बोले कि अरे नहीं पहचाने क्या। हिमांशु बोला कि अरे ये कैसे हो गया। हिमांशु देखा कि कार ड्राइवर चला रहे हैं, तो हिमांशु अंकल को नमस्ते किया। अंकल बाहर निकले, लेकिन बोले कि बैठिए आइए पीछे। फिर पीछे वाले सीट पर दोनों बैठ गए। दोनों बातें कर रहे थे और एक दूसरे का हाथ दोनों पकड़े हुए थे। हिमांशु इशारे में ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि ड्राइवर है तो पास बैठना ठीक होगा। तो अंकल बोलते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छे आदमी है ड्राइवर, उनको कोई मतलब नहीं है ऐसा कुछ। और ड्राइवर को कोई मतलब तो है नहीं, वो अपने काम से मतलब रखते हैं, काफ़ी मासूम है। और मैं वैसे भी बोल दिया हूँ इनको कि एक रिलेटिव का लड़का है, उसको ले जाना है कॉलेज में, कुछ काम है। तो अभी हम लोग कॉलेज चलने वाले हैं। तो हिमांशु बोलता है कि कॉलेज जाकर क्या करेंगे। तो अंकल बोलते हैं कि अरे कुछ तो बहाना चाहिए था ना बात करने का, साथ रहने का। तो बोलना पड़ा। तो फिर दोनों हाथ एक दूसरे का पकड़े हुए थे और कुछ तो कर नहीं पाते। हालांकि किस करने का मन बहुत था, पर ड्राइवर मासूम जरूर थे पर अंधे नहीं थे, वो देख जरूर लेते मिरर में। तो दोनों एक दूसरे का हाथे पकड़कर बातें कर रहे थे। कॉलेज वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था। एक कॉलेज था जिसमें हिमांशु पढ़ता था, तो वहाँ पर गए। कॉलेज 5 किलोमीटर दूर जरूर था, लेकिन दोनों को वक्त का पता चला ही नहीं। इतने समय में बातें तो बहुत हुई थी। उसमें से हिमांशु का एक सवाल था कि अब तो बता दीजिए, और आप यहाँ कैसे? आप तो मुझे बोले थे कि आप मुझसे 800 किलोमीटर दूर है। तो अंकल बोले कि मैं झूठ नहीं बोला था, मैं सच में आपसे 800 किलोमीटर दूर था और अभी भी फिर वहीं जाना है। अभी मैं यहाँ पर काम से आया हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मेरा घर भी यहाँ आसपास ही है। और आप मुझसे सच पूछिए तो मैं आपके लिए ही आया हूँ, वरना मुझको कोई ख़ास काम था नहीं। पता नहीं क्यों, पर आपसे बात नहीं कर रहा था तो मन ही नहीं लग रहा था, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। तो आपसे मिलने चला आया। थोड़ा बहुत काम था, पर ऐसा भी नहीं था कि बिना आए होता नहीं, पर आपके लिए आया ज़रूर। हिमांशु इमोशनल हो गया, बोला कि अभी मुझे आपको गले लगाकर किस करने का मन कर रहा है। अंकल बोले कि पर मजबूरी है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हिमांशु का कॉलेज आ गया, उतर गया। हालांकि हिमांशु को कॉलेज में कोई काम तो था नहीं और हिमांशु घर से पैसे लेकर भी नहीं चला था। तो हिमांशु अब उतर कर करता क्या। लेकिन अंकल समझ चुके थे, तो अंकल उसको धीरे से कुछ पैसे दे दिए थे, मतलब पैसे काफ़ी थे। तो हिमांशु लेकर उतर गया। हिमांशु फिर वहाँ से ऑटो किया, फिर वापस घर चला गया। अंकल को 2 ही दिन रुकना था, जिसमें से एक दिन तो बीत गया जिसमें अंकल हिमांशु से मिल लिए। लेकिन अंकल की इच्छा थी कि जाने से पहले हिमांशु से एक बार जरूर मिलेंगे। अंकल कैसे भी करके
शाम को समय निकालकर हिमांशु से मिलने के लिए आ ही गए। हिमांशु भी तैयार था और समय बहुत कम था अंकल के पास। तो हिमांशु को फटाफट कार में बिठाए और छोटा सा शहर था, ज़्यादा दूर जा भी नहीं पाते। तो शहर में थोड़ा सा आगे जाकर उसी में थोड़ा सा मौका निकाल कर दोनों एक दूसरे से किस करने लगे। दोनों को आनंद तो बहुत आया था, पर अंकल के पास समय बहुत ही ज़्यादा कम था। तो अंकल हिमांशु को वहीं पर ड्रॉप करके चले गए। अब अंकल वापस अपने जगह पर चले गए जहाँ पर वो रहते थे। तो हिमांशु बोला कि आप आखिर बता क्यों नहीं रहे हैं? तो अंकल बोले कि बता दूंगा, मैं आपको दिखा ही दूंगा, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जो बताने लायक नहीं है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको दिखा ही दूँ। तो आपके लिए एक सरप्राइज है, आप बस टाइम निकाल लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए, एक दिन के लिए ही सही, पर आप आए ज़रूर। आप घर पर कोई भी बहाना बनाइए, पर बस एक दिन मेरे लिए निकालिए। हिमांशु बोला कि समय तो मेरे पास है, पर घर वाले जाने देंगे आज से 5 दिन के बाद, क्योंकि 5 दिन बाद मेरे सारे दोस्त कहीं जा रहे हैं। तो मैं भी घर पर बोल दूंगा, पर मैं उधर नहीं, आपके पास आ जाऊंगा। कहानी को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो कहानी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। कल आखिरी पार्ट आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपका अनिकेत मिलता है बहुत ही जल्द। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।